घर की रसोई पकवानों की खुशबू से महक रही थी। साथ ही रमा जी का उत्साह भी आज दुगना था। देखना बहू, हर चीज तनु के पसंद की ही होनी चाहिए। दही बड़े फ्रिज में रख दिए ना? तुम्हें बताया था ना कि तनु को ठंडे दही बड़े कितने पसंद है। और अमन जी के लिए पनीर के पकौड़े गर्म ही निकालना। आज पहली बार शादी के 6 महीने बाद मेरी बच्ची और दामाद जी घर आ रहे हैं। देखना कोई कमी ना रह जाए। हाँ मम्मी जी, आप बेफिक्र रहिए। हर चीज तनु और अमन जी के पसंद की ही बन रही है। अपनी सासू माँ का उत्साह देख रूपा की आंखों के सामने अपने माँ बाबू जी का चेहरा घूम गया। उसे भी तो इतना ही समय हो चुका था अपने घर गए। जब भी बाबूजी कुछ दिन रखने की बात करते, माँ जी कोई ना कोई बहाना कर टाल जाती। रूपा की शादी राजन से हुई थी। घर में सास रमा जी, ससुर विनोद जी, छोटी ननद तनु और एक देवर थे। तनु और राजन की शादी एक ही साथ हुई थी। तनु की शादी रूपा और राजन की शादी के 15 दिन बाद ही हो गई थी, तो उसे ज्यादा समय अपनी भाभी के साथ बिताने को नहीं मिला। लेकिन इतने कम समय में भी तनु ये जान गई थी कि रूपा का जैसा नाम था वैसी ही वो गुणवान और रूपवान लड़की थी। आज 6 महीने बाद तनु मायके आ रही थी, तो रूपा का मन भी अपने घर जाने को बेचैन हो उठा था। बेटियां तो होती ही ऐसी हैं, जब मायके आती हैं घर व आंगन खिल उठता है। मन ही मन सोचती रूपा ने अपने हाथ तेज कर दिए थे। आज जल्दी ही उठ गई थी रूपा। साफ सफाई और रसोई के काम करने में नाश्ता करने का भी समय नहीं मिल पाया था। जल्दी से रसोई का काम निपटे तो एक रोटी खा लूं, वरना अगर गर्मियों के दिन में भूखे पेट तबीयत खराब हो गई तो माँ जी नाराज हो जाएंगी। रूपा भी ये सोच ही रही थी कि दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजने लगा। लगता है वे लोग आ गए। ये सोच दरवाजे की ओर उसके बढ़ते कदम अपनी अस्त व्यस्त हालत देख रुक गए। कमरे की ओर बाल ठीक करने बढ़ी ही थी कि माँ जी ने आवाज लगा दी, कहाँ रह गई बहू, जल्दी पूजा घर से आरती की थाल ले आ। माँ जी की आवाज सुन अपने हाथों से ही बाल समेट रूपा दौड़कर थाली लेने भागी। खुशी से दोहरी होती रमा जी ने तनु और अमन जी की आरती और नजर उतार अंदर बिठाया। चहकती तनु अपने घर वालों से मिल थोड़ी भावुक हो गई। सबसे मिल जैसे ही रूपा के पास आई तो चौंक उठी। मात्र 6 महीने की नई दुल्हन का चेहरा इतना कांतिहीन, उदास आंखें और उलझे बाल, कहीं से भी रूपा का हुलिया घर की इकलौती नई बहू होने का परिचय नहीं दे रहा था। अपनी भाभी का ऐसा हाल देख एक पल तो तनु बेचैन हो उठी, लेकिन अमन साथ थे तो नाजुक मौका देख चुप्पी साध ली। थोड़ी बातचीत के बाद खाने पीने का दौर चला और एक बार फिर रूपा रसोई में लग गई। गर्मियों के दिन और भरी दोपहर में गर्मा गर्म रोटियां सेकती और पकौड़े उतारती खाली पेट रूपा का सिर घूम गया। वो तो राजन वहीं थे जो उन्होंने रूपा को थाम लिया, वरना जाने क्या होता। तुम आराम करो रूपा, जाओ कमरे में जाओ, मैं माँ को बोल देता हूँ, वो बाकी काम देख लेंगी। रूपा की हालत राजन से देखी नहीं जाती, लेकिन जब भी वो कुछ कहता रमा जी नाराज हो उठती। नई शादी थी, ऐसे में पत्नी का खुलकर पक्ष ले भी नहीं पाता राजन। नहीं राजन, माँ जी को कुछ मत बोलो। देखो सबका खाना तो हो ही गया है, ये मीठा दे दूं तो कमरे में चली जाऊंगी। रूपा ने खुद को किसी तरह संभाल काम निपटाया और कमरे में चली गई। शाम तक अमन जी भी वापस लौट गए। दामाद के सामने सब्र रख रही रमा जी ने तनु का हाथ पकड़ा और कमरे की ओर बढ़ चली। चल बेटा, कितने दिन हो गए तुझसे अकेले में जी भर बातें किए। तनु भी तो इसी मौके की तलाश में थी। कैसी है मेरी बच्ची, तेरी सास कैसी है, तेरा ध्यान तो रखती है ना? ये तेरे हाथ क्यों रूखे लग रहे हैं? कहीं घर के सारे बर्तन तुझसे ही तो नहीं धुलवाती? बाल भी रूखे हो गए हैं। चल तेल लगा दूं बालों में। और भी ऐसे ही जाने कितने प्रश्न एक साथ रमा जी ने तनु से पूछ डाले। अपनी माँ की बेचैनी देख तनु के चेहरे पर व्यंग मिश्रित मुस्कान फैल गई। मेरी सास तो बहुत अच्छी है माँ, मेरा बहुत ख्याल भी रखती है। इतनी अच्छी मेरी किस्मत है कि सास के रूप में मुझे दूसरी माँ मिल गई। लेकिन शायद रूपा भाभी मेरे जैसी भाग्यशाली नहीं। तनु के मुंह से ऐसी बात सुन रमा जी चौंक उठी। ये क्या कह रही है तनु? बिल्कुल सही कह रही हूं माँ। आपको मेरे रूखे हाथ तो 2 मिनट में दिख गए, लेकिन क्या आपको भाभी का कांतिहीन चेहरा, उनके रूखे हाथ और उनकी उदास आंखें नहीं दिखती? आप बहुत अच्छी माँ तो हैं, लेकिन शायद आप अच्छी सास नहीं बन पाई। मैं आपकी बेटी हूं तो मेरी कितनी फिक्र है आपको, लेकिन आप ये क्यों भूल गई कि भाभी भी तो किसी की बेटी है।
आप मुझे बुलाने को कितनी बेचैन रहती थी, लेकिन क्यों कभी भाभी को उनके घर भेजना जरूरी नहीं समझा? क्या भाभी का दिल नहीं करता होगा अपने घर जाने का, अपने माँ बाबूजी के साथ कुछ पल बिताने का, जैसे आप मेरे इंतजार में व्याकुल हो रही थी? क्या भाभी की माँ नहीं होती होंगी? आखिर उन्होंने भी तो अपनी बेटी को कितने समय से नहीं देखा। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी प्यारी माँ, जिन्होंने सबको इतना प्यार दिया, उनके हाथ अपनी बहू के लिए खाली रह गए। अभी भी देर नहीं हुई माँ। रूपा भाभी जैसी बहू बहुत किस्मत से मिलती है माँ, उनकी कद्र करो, वरना कहीं ऐसा ना हो श्रवण कुमार सा बेटा और लक्ष्मी समान बहू बुढ़ापे में तुम्हें अकेला छोड़ जाए। रमा जी दंग रह गई थी। कहां वो अपनी बेटी का हाल सुनने को बेचैन हो रही थी, और कहां उनकी खुद की बेटी उनकी गलतियां गिनवा रही थी। और गलत भी कहां कह रही थी तनु? एक एक बात सच तो थी। ध्यान से सुन ले रमा, बहू को शुरू से दबा के रखना, तभी चलेगी तेरी घर में, वरना घर बेटे बहू का हो जाएगा और तुम वृद्धाश्रम में। अपनी बहन की दी सीख की ऐसी गांठ बांध ली थी रमा जी ने कि अपने ही घर की लक्ष्मी की कद्र नहीं की। मुझसे भूल हो गई तनु, ऐसी लक्ष्मी समान बहू की कद्र नहीं की मैंने। पछतावा आंसू बन छलक उठा था रमा जी की आंखों से। अभी भी देर नहीं हुई माँ, आपकी बेटी आपके पास आई है, तो अब भाभी की माँ के पास भी कुछ दिन उनकी बिटिया भेज दो। कुछ दिन मैं आपके लाड उठा लूं, तो कुछ दिन भाभी भी। आखिर हम बेटियां तो होती ही चिड़िया है, बस कुछ दिन मायके चहचाने आ जाती है। आंसू पोंछती रमा जी उठ खड़ी हुई। चल तू आराम कर तनु, मुझे बहुत काम है। अभी क्या काम माँ? फल मिठाई के डब्बे बंधवाने हैं और नए कपड़े भी तो लेने हैं। आखिर मेरी बहू को पहली बार उसके मायके जो भेजना है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।